अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारी मैराथन सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला जो यूनिट है उसको पूरा हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इस वाले यूनिट से आपके जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे इससे लगभग 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को बड़ी ध्यान से देखना है और उसके बाद अटैम्प्ट करके लास्ट पे आपको बताना है कि आप 70 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो आप जो है वो बायोलॉजी की प्रिपरेशन सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि विद इन 25 मिनट्स ही ये 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हों, क्योंकि आप लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं है वीडियोज़ देखने का और हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है कि हम 2 घंटे तक एक एक वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाने होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आज की सीरीज़ का पहला वीडियो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, 4 में आपका सिम्बायोसिस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय विच 2 फैक्टर्स। ठीक, कौन से दो फैक्टर्स हैं। तो 4 ऑप्शन है, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना। देखने के बाद राइट आंसर आपका जो है वो बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज। 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो यहाँ पे प्रीडेशन रहने वाला है, यानी कि बी पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5, ए पॉपुलेशन विद ए हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स विल लाइकली डिक्लाइन इन साइज, रिमेन स्टेबल, इंक्रीज इन साइज, बिकम एक्सटिंक्ट। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी पार्ट रहने वाला है, इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, द शेप ऑफ ए लॉजिस्टिक ग्रोथ करो इज। ठीक, JSU बेल शेपेड। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है S शेपेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर्स। तो 4 ऑप्शन है, 4 में आपका राइट आंसर रहने वाला है ए पार्ट, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच इंटरेक्शन बेनिफिट्स बोथ स्पीशीज इन्वॉल्व। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में आपका राइट आंसर रहने वाला है म्यूचुअलिज्म, यानी कि सी पार्ट राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों स्पीशीज का यहाँ पे बेनिफिट होता है। ठीक, म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड एज। तो 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि बी पार्ट विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, A tick feeding on the blood of a dog is an example of। 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला पैरासिटिज्म, क्योंकि उसमें जो टिक है उसी का बेनिफिट होता है, डॉग का यहाँ पे नुकसान होता है क्योंकि उसका खून वो पीती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। इकोसिस्टम से अगले पार्ट को हम देखेंगे। तो इकोसिस्टम का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ऑटोट्रोफस इज कॉल्ड एज। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका रहने वाला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो राइट आंसर आपका रहने वाला ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि ये यूनिट ही ऐसा है, इसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम इज। ठीक, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है सनलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड, अपराइट, सिलेंड्रिकल, नन ऑफ द अबव। अपराइट इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट प्राइमरली बाय। ठीक, हर्बीवर, कार्निवर, प्रोड्यूसर्स या ओमनिवर्स। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है डिकम्पोजर्स। ठीक, यानी कि डी पार्ट विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, द रेट एट विच कंज्यूमर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू बायोमास इज कॉल्ड एज। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड। ठीक, नॉट यहाँ पे बोला है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला है पायरामिड ऑफ वाटर, यानी कि सी पार्ट। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज फाउंड एट। तो 4 ऑप्शन से राइट आंसर आपका रहने वाला है प्रोड्यूसर्स लेवल, यानी कि ए पार्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन अ फूड चेन 10% ऑफ एनर्जी इज पासेड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज कॉल्ड एज। ठीक, 10% ला विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका है, इन एन इकोसिस्टम द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इज टू। डिकम्पोजर्स क्या काम करते हैं। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय। ऑप्शंस 4 है, राइट आंसर आपका रहने वाला है वाल्टर रोसन। ठीक, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कंसिडर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। राइट आंसर विल बी द वेस्टर्न घाट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। चार ऑप्शन है, चार में राइट आंसर आपका रहने वाला कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है द रेड डेटा बुक इज मेंटेनेड बाय, राइट, चार ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो राइट आंसर विल बी IUCN। IUCN की क्या डेफिनेशन है आपने पढ़ी होगी होपफुली, तो कमेंट्स में मुझे लिख के बता दो। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, तो राइट आंसर विल बी जूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका नॉट पूछा गया तो जू यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, चार ऑप्शन है, चार में राइट आंसर आपका रहने वाला है वुलर लेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज दैट इज ए वेरी हाई रिस्क इज ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड एज, द राइट आंसर विल बी endangered. Next question is which of the following is not a cause of species extinction, the right answer will be the conservation breeding. Next यहाँ पे आपका the Wildlife Protection Act in India was enacted in which year? ठीक, the right answer will be 1972. ठीक, Biosphere Reserve aims to, चार ऑप्शन से, राइट आंसर विल बी द प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पॉपुलेशन को, कंटिन्यू करके देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, द राइट आंसर विल बी द डिकम्पोजिशन। ठीक, मैं इसको जूम कर लेता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑकर्स व्हेन, चार सिचुएशंस हैं, राइट आंसर आपका रहने वाला है व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस रिजल्ट इन हार्म टू बोथ स्पीशीज, द राइट आंसर विल बी द कंपटीशन। नेक्स्ट इन ए स्टेबल पॉपुलेशन बर्थ रेट इज, चार है, राइट आंसर आपका रहने वाला है इक्वल टू डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज एन एज पायरामिड विद ए स्टेबल पॉपुलेशन, द राइट आंसर विल बी द यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमिनेलिज्म, राइट आंसर विल बी द ए पार्ट। ठीक, पेनिसिलिन सेक्रेटिंग एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग bacteria. ठीक, will be the right answer for question number 36. Next question is when two species compete for the same resources, one is eventually eliminated. This is called as competition, competitive exclusion. ठीक, वीडियो को लाइक करना और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी करना और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आर सिलेक्टेड एरिया। ठीक, ऑफ एन आर सिलेक्टेड एरिया, राइट आंसर विल बी द पार्ट नंबर सी, यानी कि हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट इज प्रीडिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, ठीक, चार सिचुएशन है, राइट आंसर विल बी the maintaining ecosystem balance. ठीक, next is an individual of an species harming another species without any benefit to itself is called as, ठीक, it is aminalism। ठीक, क्योंकि वो उसको हार्म कर रहा है लेकिन उसका अपना भी कोई बेनिफिट उसमें नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इज यहाँ पे द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, इट इज टेंसली। ठीक, यानी कि बी पार्ट विल बी राइट आंसर फॉर इकोसिस्टम। ठीक, नेक्स्ट इज यहाँ पे द प्राइमरी कंज्यूमर इन ए फूड चेन इज ऑलवेज प्रोड्यूसर, हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर, राइट आंसर इज हर्बीवर। ठीक, नेक्स्ट इज यहाँ पे विच ट्रॉपिक लेवल कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट आंसर विल बी द टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट इज 10%, 50%, 100%, 25%, राइट आंसर विल बी द 10%। ठीक, इन विच इकोसिस्टम इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि NPP हाइस्ट, राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग पायरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, चार पायरामिड्स हैं, तीन पायरामिड्स हैं, तीन में राइट आंसर आपका रहने वाला पायरामिड ऑफ एनर्जी, इट कांट बी रिवर्टेड। ठीक, सॉरी इट कांट बी इन्वर्टेड। ठीक, नेक्स्ट इज यहाँ पे द डेट्रेट फूड कंटेन्स, द डेट्रेट फूड चेन बिगिंस विद, राइट आंसर इज डिकम्पोजर्स। ठीक, व्हाट इज ह्यूमिफेक्शन, ठीक, ह्यूमिफेक्शन क्या है, चार ऑप्शन से, राइट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमंस। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, चार है, चार में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो प्रोड्यूसर्स रहने वाला है। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, चार ऑप्शन है, राइट आंसर विल बी द इंक्रीज इन टॉक्सिक कंसंट्रेशन एट हायर ट्रॉपिकल लेवल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज बर्ड्स, insects, amphibians, mammals, the right answer will be the insects. Amazon rainforest is an example of, चार ऑप्शन है, राइट आंसर will be the biodiversity hotspot। ठीक, highest species diversity is found in which region, ठीक, राइट आंसर will be the tropical forest। The great Indian bustard is classified as extinct, endangered, vulnerable, least concern, the right answer will be the endangered। which organization maintain the red data book, अभी हमने देखा it is IUCN। होपफुली आप लोगों ने जो वो इसकी एब्रिवेशन, इसकी फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखी होगी। द मेन गोल ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन इज
चार ऑप्शन है, राइट आंसर विल बी द कंजर्वेशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटिंग्स। द नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, ठीक, सॉरी, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्नेड राइनोसोर। तो ये कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में लोकेटेड है, आप इसका नाम कमेंट्स में मुझे लिख के बता दो। विच इज द लॉन्गेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। चार ऑप्शन है, राइट आंसर विल बी द सुंदरबंस, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन रेफर्स टू। चार ऑप्शन, राइट आंसर विल बी द ऑनगोइंग बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज यहाँ पे रामसर साइट आर मीट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, ठीक। चार है, राइट आंसर विल बी द वेटलैंड्स, ठीक। आगे हम पॉपुलेशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सुपर वॉरशिप करो, ठीक। चार है, राइट आंसर विल बी द टाइप 4 यानी कि रैंडम लॉस। नेक्स्ट यहाँ पे है a species that has a large number of offsprings and provide little parental care is called as are selected species. Next is यहाँ पे the movement of individuals into a population is called as, ठीक, it is immigration, ठीक, migration is out from the population, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है the intrinsic rate of natural increase r is highest of which of the following। चार ऑप्शन है, राइट आंसर विल बी द बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया, ठीक। इकोसिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू करते हुए 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि एनपीपी किसकी हाईएस्ट है, दैट इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। विच गैस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज योर मीथेन, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर्स टू। चार ऑप्शन है, टोटल बायोमास प्रेजेंट इन द गिवन टाइम, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी से कुछ कंटिन्यू करते हुए 1-2 क्वेश्चंस को। विच इंडियन नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। इन चार के हिसाब से, ठीक। विच व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CITES एग्रीमेंट, ठीक। तो राइट आंसर विल बी द रेगुलेशन द इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। चिपकू मूवमेंट वाज एमिड एट। चार ऑप्शन है, राइट आंसर विल बी द प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, ठीक। ये थी आपकी आज की सीरीज जिसमें हमने 70 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और अपना स्कोर भी कमेंट्स में लिख के बता